कि सचिन पायलट, मुझे लगता है सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही है, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर जाके जो उनका एक सपना है, जो हर किसी नेता का होता है, सीएम बनने का, पीएम बनने का, ठीक है, तो वो उनका मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही पूरा हो सकता है। सचिन पायलट की जो निशाना है ना, वो मछली की आंख पे है, और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। गहलोत साहब कहते थे, जब इनसे पूछते थे कि भाई आप क्या कहेंगे आप, वो कहते थे मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, पिछले एपिसोड में भी आपने बताया, वो जब चाहेंगी तब मंजूर कर लेंगी, और मैं तो लॉयलिस्ट हूँ, मैं तो गांधीवादी हूँ, मैं तो गले में वो माला नहीं पहनते, वो कौन सी होती है वो सूत वाली, हाँ, वो तो उस टाइप के नेता हैं। तो जब इस्तीफा मांगा तो बगावत होगी। यानी देखो, अशोक गहलोत ने राजस्थान के बड़े बड़े नेता, उनको वहां पानी पिला दिया, कोई नहीं छोड़ा। जब से हमने शो शुरू किया तब से सबसे ज्यादा जिस एक नेता के बारे में डिमांड आई, जिस एक लीडर के बारे में आप जानना चाह रहे थे, उनका नाम है सचिन पायलट, कांग्रेस के युवा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो हमने सोचा क्यों ना एक हफ्ते का पूरा एक एपिसोड ही सचिन पायलट पर केंद्रित कर दिया जाए। तो चलिए, आपकी ये मांग इस हफ्ते पूरी हो रही है, और इस हफ्ते हमने कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के अहम दावेदारों में से एक सचिन पायलट पे बात की है। कैसे सर? बहुत बढ़िया। देखिए, आज आपने चेक पहनी है, मैंने प्लेन पहना। मैं अक्सर चेक पहनता हूँ। अक्सर आप प्लेन पहनते हैं? नहीं, मुझे छोटा चेक बहुत पसंद है। अच्छा, बड़ा चेक नहीं, छोटे वाला। छोटे वाला। तो छोटे चेक से बात निकली है, और आपको पता ही, हम लोग जब से ऑफ कैमरा शूट कर रहे हैं तब से एक नेता जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिमांड आई, वो सचिन पायलट। सचिन पायलट पे बात करिए, क्या डिमांड आई? सचिन पायलट पे बात करिए, आप लोग सचिन पायलट पे स्पेशल शो करिए। तो हमने सोचा कि इस बार कर ही लेते हैं, है ना। इस बार पूरा हम लोग आधे घंटे सचिन पायलट जी के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये सब, हाँ जी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है जब मैं पायलट साहब का जिक्र सुनता हूँ और समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का क्या भविष्य है। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही है। आपका सवाल आएगा ये कैसे, एक्सप्लेन करो। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था कि कभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। बीच में सचिन पायलट ने यात्रा निकाल ली थी, लगभग वो यात्रा थी 25 किलोमीटर की, और उस दौरान बड़ी चर्चा हुई कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे, और काफ़ी चीज़ें हुई। तो उस दौरान एक चर्चा और हुई कि सचिन पायलट क्या बीजेपी जाके मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। और बाकी जितने पद हैं उन सब पे वो रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं, सांसद वो रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष वो रह चुके हैं, विधायक हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, राजस्थान में। तो उनके लिए एक ही पद बचा हुआ था, वो था मुख्यमंत्री का। अब अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में रह के ही सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरा राजनीतिक एनालिसिस है, जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत राजनीति को, कि सचिन पायलट को बीजेपी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाती और ना बनाएगी, क्योंकि जो बीजेपी का स्टाइल है फंक्शनिंग का, जैसे वो चूज करते हैं मुख्यमंत्री को, वो बहुत डिफरेंट है। क्या स्टाइल है? भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक, भरतपुर से टिकट मांग रहे थे, जयपुर से टिकट थी और वो मुख्यमंत्री बना दिए। मनोहर लाल खट्टर पहली बार के विधायक, 2014 मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़, अब नैब सिंह सैनी का टोटल कैरियर 2014 में पहली बार विधायक बने थे, 10 साल का है, और वो मुख्यमंत्री हैं आज। आप कह रहे हैं फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर को ज्यादा नहीं, भारी भरकम नेता को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। उनसे एक ही गलती हुई है उत्तर प्रदेश में, योगी जी। गलती हुई आप कह रहे हैं? हाँ, उनको इस बात का एहसास भी है। उसके बाद ही इन्होंने कमजोर लोगों को मुख्यमंत्री बनाना शुरू किया, उठा के देख लो आप। लेकिन इन नेताओं को कमजोर कहना सही है पॉलिटिकली तौर पे? कमजोर इन सेंस में, कमजोर आप कह भी नहीं रहे हैं। कमजोर मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो फिजिकली कमजोर है या वैसे कमजोर है, पॉलिटिकली कमजोर इसलिए है क्योंकि इनको बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अपने हिसाब से चलाती है। उनके फेवरेट अफसर वहां जाते हैं, सब कुछ सारे बड़े फैसले वही लेते हैं। यानी आपका एक मुख्यमंत्री बैठा है, जब आप उसको कहोगे रिजाइन कर दो, रिजाइन कर देगा वो, ये वैसा मामला है। जब बदलने का अब मनोहर लाल खट्टर को 9.5 साल में हटाया ना, कुछ हुआ नहीं।
आप हटा के देखो योगी जी को, हटाने की तैयारी थी, एक किताब में नहीं, खुलासा है उसका, नहीं कह पाए, सेंट्रल लीडरशिप नहीं कह पाया कि नहीं कर हटिए। पाएंगे। लेकिन हम लोग अभी पायलट साहब पे बात पायलट साहब पे लौट के सचिन आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट, मुझे लगता है सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही है, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर जाके जो उनका एक सपना है जो हर किसी नेता का होता है, सीएम बनने का, पीएम बनने का, ठीक है, तो वो उनका मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही पूरा हो सकता है। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि कुछ साल पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी यही कहा जा रहा था, मैं दोनों नेताओं में तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, सांसद रह चुके थे, लेकिन सीएम बने, सीएम मैं आपको बीच में रोक रहा तो हूँ, मंत्री बने ना, लेकिन वो नहीं बनना उनको। अच्छा, पायलट साहब को मंत्री नहीं बनना, ये वो तो वो रह चुके हैं। सचिन पायलट की जो निशाना है ना, वो मछली की आंख पे है, और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। वो सब तो सचिन पायलट रह चुके हैं सब पदों, मैंने गिनवाया ना आपको, कोई कुछ नहीं बचा हुआ। तो क्या बीजेपी जाके ये मकसद पूरा होता है? सिंधिया साहब गए, बन पाए? नहीं बन पाए, क्योंकि राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी भारी भरकम नेता बीजेपी के पास है, और उनका वहां काडर है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गुजरात से स्ट्रॉन्ग बीजेपी मध्य प्रदेश में। किस लिहाज से कह रहे हैं? काडर के लिहाज से, संघ की लेबोरेटरी के लिहाज से। गुजरात नहीं है, गुजरात में तो पोलराइजेशन है, मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में काडर है। तो वापस पायलट पे लौटते हैं। जी तो मैं ये कह रहा था कि सिंधिया जी नहीं बन पाए, और बताओ जितेंद्र प्रसाद गए, वो बन पाए? आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, बिल्कुल जितने नाम है सारे गिन लो। तो आप कह रहे हैं कि इन चीजों से भी पायलट साहब ने सीखा होगा, क्योंकि एक समय तो बहुत तेज खबर थी कि भीतरघात कर दिया है सचिन पायलट जी ने, एकदम अलग हटने वाले, फिर इन मौके पे जाकर के पीछे हट गए। नहीं, 2020 की वो घटना है। 2018 में सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने थे, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे। तब 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की आई थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वहां कमलनाथ बने, और राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट की जिसमें बीच में वो थे और लेफ्ट और राइट में कमलनाथ और सिंधिया थे। ऐसी एक फोटो ट्वीट की गई पायलट और गहलोत साहब के साथ में। तो वो सब हो गया। पायलट की जो बगावत थी वो अशोक गहलोत के खिलाफ थी। मेरे शब्द को ध्यान से समझना, इसमें फर्क देखना जी। पायलट की बगावत थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए, मंत्री रहते हुए, उनके पास कोई पावर नहीं थी, और कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनके अंदर का जो वो लावा था, वो वाल था, वो फूट गया, और उन्होंने बगावत कर दी। उस दौरान भी जब मैं एक चैनल में काम करता था तो सचिन पायलट ने मुझसे ऑन रिकॉर्ड 2 बार बात की थी। उस दौरान जब वो गुड़गांव के आसपास कहीं पे थे, तो वो हमेशा एक बात कहते थे, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो भी विरोध है वो गहलोत साहब को लेके। फिर विधायक इकट्ठे किए गए, वहां जयपुर में इकट्ठे हुए, इधर इनसे बातचीत चल रही थी। फिर आखिर में अहमद पटेल और प्रियंका गांधी ने इंटरवीन करके उनकी वापसी करवाई। तो उस बगावत के अब आता हूं 2000, अब चलो आप सितंबर 25, मुझे लगता है 2022 की बात है, क्योंकि 23 में तो चुनाव ही हो गया था। तब हाईकमांड ने डिसाइड किया कि अब हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट ने ये कहा कि अब अगर आप फेस चेंज कर देंगे तो हम सरकार रिपीट कर सकते हैं। हाईकमांड ने फैसला कर लिया। खड़गे साहब और अजय माकन को बना के ऑब्जर्वर जयपुर भेज दिया, और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है ही है। विधायकों ने बगावत कर दी, और वो बगावत ऐसी हुई कि जिसका असर गहलोत साहब कहते थे, जब इनसे पूछते थे कि भाई आप क्या कहेंगे, आप, वो कहते थे मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, वो जब चाहेंगी तब मंजूर कर लेंगे, और मैं तो लॉयलिस्ट हूँ, मैं तो गांधीवादी हूँ, मैं तो गले में वो माला नहीं पहनते, वो कौन सी होती है वो सूत वाली, वो तो उस टाइप के नेता है। तो जब इस्तीफा मांगा तो बगावत होगी। यानी देखो, अशोक गहलोत ने राजस्थान के बड़े बड़े नेता, उनको वहां पानी पिला दिया, कोई नहीं छोड़ा। बड़े बड़े परिवार, मिर्जा परिवार, अपना ये मदेरना परिवार, बिश्नोई फैमिली, मतलब जितने भी नवल किशोर शर्मा, बड़े बड़े हरदेश जोशी, मतलब मेरे गिनती नहीं है उनकी। ऐसी क्या पकड़ है गहलोत की, बताता हूँ ना।
तो उन्होंने क्या किया, उन सबको राजनीतिक रूप से निपटा दिया। अब एक लड़का सामने खड़ा हो गया और वो निपट नहीं रहा है, उसकी फैन फॉलोइंग भी है, वो पॉपुलर भी है, ठीक है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है गहलोत साहब को वो बात चुभती होगी कि जो इतने बड़े बड़े 30 मार खान थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मेरा एक चीनी की, ये कल का लौंडा मुझे आंखें दिखा रहा है या या विरोध आंखें कर दिखा रहा है या मेरे सामने चैलेंज बन गया राजनीतिक रूप से। उन दिनों में याद करो गहलोत साहब की भाषा क्या थी। याद है मुझे। जो गांधी का मुखौटा था ना, वो किसने हटाया? वो पायलट ने हटाया। और उसने ये बताया गांधी परिवार को कि ये आपके लॉयल नहीं है, इन्होंने आपके कहने पे इस्तीफा नहीं दिया। तो इसको सचिन पायलट ऐसे पेश करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी बगावत गहलोत के खिलाफ थी, गहलोत की बगावत सोनिया गांधी के खिलाफ थी। इसको ऐसे समझिए, इनमें फर्क है। तो आज भी मुझे लगता है इन पिछले 30 साल की राजनीति में 3 टर्म अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर रह लिए, और आखिर में जब ये बगावत हुई और उन्होंने 4-5 दिन तक अंबिका सोनी ने सोनिया गांधी से बात करी, उन्होंने मनाया कि नहीं आप मिलिए। फिर गहलोत साहब दिल्ली आए और उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी और बाहर आके मीडिया के सामने माफी मांगी कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ये अशोक गहलोत नहीं था। मतलब ऐसा कहते हैं कि वो जो गोटियां खेलते हैं ना, आज ही मैं कहता हूँ, आज भी अगर परिवार थोड़ा सा जादूगर कहते हैं उनको, जादूगर तो तो आप भी फेमस, कहते हैं, पूरा मीडिया ही सभी कहते हैं। हाँ। आज भी उनकी वैसी पकड़ पार्टी के अंदर है कि अगर थोड़ा सा परिवार मान जाए ना, तो वेणुगोपाल का ऑल्टरनेट कौन है? अशोक गहलोत है आज भी। लेकिन उस बगावत की वजह से, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ बगावत की वजह से उनके संबंध परिवार से वैसे नहीं रहे जैसे थे। राजनीति में कुछ खराब नहीं होता। हाँ, मतलब उसका जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो गया। दो सवाल है यहाँ पे। एक तो ये, वो जो बगावत थी जिसको सचिन पायलट ऐसे पेश करते हैं कि मेरी बगावत गहलोत जी के खिलाफ थी और गहलोत जी की कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ थी, क्या उस बगावत के बाद पार्टी में और खासतौर पर राजस्थान का जो पार्टी का नेटवर्क, उसमें सचिन पायलट के लिए स्थिति थोड़ी बेहतर हुई या अभी क्या स्थिति है उनकी पार्टी में? नहीं, मुझे लगता है डे बाय डे बेहतर हो रही है। अब आप देखिए इस लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, उससे मुझे लगता है 4 से 5 कैंडिडेट सचिन पायलट के अपने थे, जो जिनको जिता के लेके आए, और उनकी अपील है पूरे स्टेट में, ऐसा देखने में लगता है। हाँ, देखने में तो लगता है। प्रोजेक्ट कई बार ऐसे किया गया कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के नेता हैं, गुजरों के नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी अपील है। क्योंकि जब मैं ये लोकसभा चुनाव देख रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि वो केरला में कैंपेन कर रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र में कैंपेन कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं। तो अगर एक कम्युनिटी में अपील है तो केरला में तो गुजर है नहीं ना, आंध्र प्रदेश में है जी। तो मुझे लगता है, और पार्टी इस बात को समझती है। आप याद करिए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और राहुल गांधी यात्रा पे थे, हिमाचल प्रदेश में चुनाव था, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट सिर्फ 2 लोग वहां पे कैंपेन कर रहे थे और वो चुनाव जीते। वहां तो गुजर नहीं है, पहाड़ में तो ठाकुर का प्रदेश है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में नहीं, हर बड़ी पार्टी में या हर राष्ट्रीय पार्टी में क्या होता है, जो थोड़ा सा बड़ा नेता होता है ना, उसका रास्ता थोड़ा आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल रास्ते से जाता है वो। तो ये मुश्किल रास्ते और कितने लंबे हैं? मैं सीधा सवाल ये पूछूं कि सचिन पायलट को आपके हिसाब से, आपका जो पूरा एक देखने का तरीका है और इतने लंबे समय का अनुभव है, उसके हिसाब से मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए सचिन पायलट को और कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है? नहीं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुख्यमंत्री आदमी भाग्य से बनता है। हाँ, ये तो कई बार कह चुके हैं। ठीक है। और राजनीतिक रूप से इसका जवाब मैं दे सकता हूँ आपको कि अभी 2023 में चुनाव हुआ, 28 में इलेक्शन है और 4 साल पूरे बचे हुए हैं। देखिए राजनीति में इतना लंबा प्रेडिक्शन नहीं होता कि 4 साल बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा हमें वो नहीं पता। हमारे देश की राजनीति बहुत डिफरेंट है, और जहाँ तक मुझे लगता है, इसके जवाब मैं ऐसे दे देता हूँ आपको कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जल्दी ही सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। हाँ, क्यों कह रहा हूँ ये? हाँ। जब इनको AICC का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तो तब राहुल गांधी ने इनको ये कहा था कि अभी तुम्हें मेरे साथ काम करना है और हम लोकसभा के बाद तुम्हें राजस्थान की कमान सौंपेंगे। हालांकि वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके,
तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी जानकारी है, ये मेरी खबर है जी, कि अब जब जिस दिन डोटासरा जी हटेंगे प्रदेश अध्यक्ष पद से, क्योंकि क्या है ना, जो 11 सीटें आई है ना, उसका क्लेम डोटासरा जी कर रहे हैं कि ये मेरे कारण आई है, और बनता भी है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो अब मुझे लगता है जब भी इनका कार्यकाल पूरा होगा, और जल्दी लगता है मुझे ऐसा, कि सचिन पायलट को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान देके यहाँ से भेजा जाएगा। चलिए, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपका जो सवाल है ना, उसी में इसका जवाब है। ये उसकी पहली कड़ी है। सीढ़ी चढ़ना यहाँ से शुरू होता है। आपने पिछली बातचीत में, हमें याद है कि हम किसी प्रसंग पे जिक्र कर रहे थे, तो आपने कहा कि सचिन पायलट की प्रसिद्धि है, बिहार से एक लेटर आया था, तब हमने ये बातचीत की थी, सचिन पायलट के लिए बिहार से एक पत्र आया था, एक कमेंट आया था, तो आपने कहा था कि सचिन पायलट प्रसिद्ध है, उनके फैन फॉलोइंग है, और कांग्रेस पार्टी और परिवार को इस बात की जानकारी है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं वो समझना चाहता हूँ, वो बात जो इस्तेमाल इन द सेंस की पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि भाई सचिन की अपील है, लोगों को बुलाना चाहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया हिमाचल प्रदेश का, कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, प्रियंका गांधी में कैंपेन कर रही थी, और प्रियंका गांधी के पायलट साहब के काफी अच्छे रिश्ते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे डाल दिया डेरा और खूब प्रचार किया। अच्छा, ऐसे तरीके का इस्तेमाल मेरा इस्तेमाल था कि पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, कि पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जहां जहां उनको लगता है कि नहीं, इनको वहां भेजना चाहिए, वहां प्रचार करना चाहिए, वहां भाषण देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, राजनीति जो का जो परसेप्शन है वो यही है कि जैसे आप चुनाव लड़ रहे हो, आपके क्षेत्र में कोई आया नहीं, कोई नेता बड़ा, तो आपका जो राजनीतिक कद थोड़ा घट जाता है। जैसे ही आपके यहाँ दिल्ली से 4 नेता लैंड करते हैं, तो आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में आपकी हवा बन जाती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जो दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनके लिए एक वॉर रूम बनता है, वॉर रूम देखता है कि हमें किस नेता को कहाँ भेजना है, और भेजने से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या जातिगत समीकरण बन रहे हैं। तो ये सब ऐसे नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी तो होती है। ये बताइए, हम लोग एक बार मिले थे दिल्ली में सचिन पायलट, उससे पहले उनके पिताजी और फिर सचिन पायलट एक किसान लंच करवाते हैं, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। एक सचिन पायलट जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि एक तो वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छे से बात करते हैं, और दिल्ली की मीडिया पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, लुटियन मीडिया जिसको कहा जाता है, उस पर पायलट साहब की अच्छी पकड़ है। और उसका एक नमूना मैंने देखा था उस लंच में, किसान लंच होता है। तो सचिन पायलट का मीडिया मैनेजमेंट आपको लगता है कि वाकई स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनकी हवा थोड़ी ज्यादा बन जाती है गहलोत जी की तुलना में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं? नहीं, देखिए, दिल्ली लुटियंस में कई सारे लंच होते हैं साल में। एक लंच हुड्डा जी के यहाँ पे होता है, उसमें भी सब लोग होते हैं। एक लंच पायलट साहब के यहाँ पे होता है, उसमें भी सब लोग होते हैं। एक लंच दिलीप चैरियन का होता है, उसमें भी सब लोग होते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी का होता है। तो ये तो अपने अपने संबंधों की बात है, लेकिन हाँ, सचिन पायलट के मीडिया के लोगों से जो, और खासकर जो प्रोप्राइटर्स हैं, उनसे संबंध है, वो उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। मुझे लगता है इसका बड़ा रीजन, इसके 2 रीजन है। एक तो उनके फादर साहब के संबंध, क्योंकि उस वक्त आज जो संपादक हैं या जो बड़े लोग हैं उस वक्त रिपोर्टर थे, और फिर इन्होंने उसको मेंटेन किया। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, मीडिया का हो या राजनीति का हो या सामाजिक हो, वो सब मेंटेन करने से होता है। तो उसका कोई मुझे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता कि कोई इसके लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज करते हैं सचिन पायलट। बल्कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यार हमारा तो फोन ही नहीं उठाते, वो हमारा फोन ही नहीं उठाते वो। अच्छा, ऐसी शिकायत भी रहती है कई लोगों की। अच्छा, तो मतलब मुझे लगता है कि पुराने रिश्ते हैं। अच्छा, हमारा जो शो है ऑफ कैमरा, उसके लिहाज से सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जितनी इस तरह की मीटिंग्स और लंच होती हैं, उसमें क्या बातचीत होती है? खाने पीने के अलावा क्या बातचीत होती है? जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि बड़े नेताओं को क्या पसंद है, चुगली पसंद है और अपनी तारीफ पसंद है, तो वैसे मीटिंग्स में क्या पत्रकार क्या करते हैं? बड़े नेताओं के साथ कैसी बातें होती है, बताइए। बहुत सारी बातें होती है। तो क्या होता है, सपोज करिए कि आज लंच है, और उन दिनों में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं, ओके, उन खास दिनों में उसके बारे में चर्चा होती है। उस पार्टी में, दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है, हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, अब इसका क्या असर होगा। तो उन दिनों से संबंधित जो चीजें होती है उनके बारे में खुल के बातचीत होती है, क्योंकि वहां संबंध ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि कोई हमें कोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने लंच दिया है तो आप उनको बुलाओगे जिनका आप ट्रस्ट करते हो। और जनरली मतलब जर्नलिस्ट की कोशिश रहती है कि भैया हम ऐसी चीजों को ना ऑफ रिकॉर्ड ही रखें, जो आप भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। वो दिख रहा है। नहीं, उसमें कारण होता है उसका। आपको रोज खबर चाहिए, सालों लगते हैं सोर्स बनाने में, स्वाभाविक सी बात।
उसको आप किल कर दो एक दिन की खबर के लिए। रोज हमें खबर चाहिए, रोज, और एक खबर के लिए मैं अपना सोर्स मार दूं। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं, आपके चाहने से कुछ नहीं हो रहा ना मेरे चाहने से हो रहा है। लेकिन जिसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट को समझता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। नहीं, सही बात है। चलिए, इतना ही काफी है हमारे दर्शकों के लिए। एक बात जब आती है सचिन पायलट की, तो एक सवाल उठता है कि सचिन पायलट की असल ताकत क्या है। एक तो उनका व्यक्तित्व है। आप देखिए, सचिन पायलट जब पैजामा कुर्ता में रहते हैं तब भी वैसे ही लगते हैं, और जब वो अपना शूट बूट में उनके कुछ वीडियोस वायरल होते रहते हैं उसमें भी उसी तरीके का ड्रेसिंग पर्सनालिटी है। उनका व्यक्तित्व है, उनके भाषण देने की शैली है, या फिर जो एक राजनीति का सबसे अहम किरदार होता है कि पर्दे के पीछे से जो मोहरेबाजी होती है, जिसको आप खुद भी कई बार कहते हैं कि गोटियां मारना। तो क्या है खासियत पायलट साहब की, क्या है सचिन पायलट की खासियत क्या है? बताओ पॉलिटिकल रिपोर्टर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है एक नेता का ऑरा होता है जो उसको कैरी करता है, वो जो उसकी पर्सनालिटी में होता है, इनबिल्ट होता है, और वो बनाया नहीं जाता। वो जब आप पैदा होते हो तो लेके आते हो। पैदा होते हो तो लेके आते हो, समय के साथ भी कुछ डेवलप होता हो? नहीं, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करके ऑरा पैदा नहीं कर सकते। नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं मजाक के मूड में नहीं बोल रहा हूँ। ऑरा आपके साथ चलता है और वो पैदाइशी होता है, ना उसका परचेज कर सकते, ना किसी कोर्स से आता वो, ना किलो के हिसाब से मिलता। तो मुझे जो सबसे बड़ी ताकत लगती है सचिन पायलट की, वो उनका ऑरा है जो उनको भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। कुछ उदाहरण किसी मौके पे आपको लगा हो, कुछ ऐसा याद नहीं, जैसे वो खुद को कैरी करते हैं, जैसे वो खुद रहते हैं, चलते हैं, पर्सनालिटी है, ठीक है, अपना हेयर स्टाइल चेंज नहीं करते, अपनी लुक्स चेंज नहीं करते, भाषा पे पकड़ है, हिंदी पे, अंग्रेजी पे, और कोई ऐसे नहीं है कि कोई आगे कंधे पे हाथ रख ले, वो नहीं है। तो इसको कहते हैं ऑरा, जो सब नेताओं में नहीं होता, बहुत कम नेताओं में होता है। आप रिपोर्टिंग के सिलसिले में और तमाम चीजें, उनके पिताजी पॉलिटिक्स में थे, उनकी असमय मृत्यु हो गई, फिर वो आए बाहर से। आप सबसे पहले कब मिले थे उनसे? पहली मुलाकात आपकी क्या थी पायलट जी से? किसी इलेक्शन के समय मिले हो, कैसे मिले थे आप? नहीं, मैं 2007 में जर्नलिज्म में जब आया था, तो मैं मेरे हिसाब से 2008 में इनसे पहली बार मिला था, जब ये मेरे हिसाब से टेलीकॉम के मिनिस्टर थे। अच्छा, MOS थे। अच्छा, 2009 की बात है या उसके बाद की बात है, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं ठीक है। है, मतलब हाँ, संदर्भ जरूरी है। तब मैं उनसे मिला था। तब मिले थे। कैसा पहली मुलाकात का क्या वो था आपका आकलन अपना? रिपोर्टर करते हैं ना, मिलते हैं तो उसके बाद मुझे बहुत एरोगेंट लगे थे। नपीतुली बातें की होंगी और बस है ही, मतलब एक बंदा आया 1 मिनट के लिए और वो हाय हेलो ये करके वो चला गया। ये पहला वो था आपका। हाँ, अब आप क्या होता है, आप किसी भी व्यक्ति को एक मुलाकात में नहीं जान सकते। बिल्कुल, कई मुलाकातें लगती हैं, सब- लंबा सब- समय लग समय जाता लग है जाता कई है बार लंबा। लोगों को जानने में, खासतौर पे राजनीतिक। मुझे लगा था ये व्यक्ति जो है ना, ये बिल्कुल नॉट रीचेबल है। नॉट रीचेबल है, मतलब नॉट रीचेबल मतलब जी, फोन वाला नॉट रीचेबल, जी जी जी। कि ये किसी को एक्सेस देंगे ही नहीं। हाँ, मुझे मेरा जो फर्स्ट वो था एक्सपीरियंस था वो ये था। अच्छा। जो जो जब ये UPA के मंत्री थे, ओके। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें बढ़ी तो पता लगा कि नहीं, आदमी तो ठीक है, और आपने कहा नरम आदमी है। और आपने कहा भी था एक एपिसोड में हमारे ना कि किसी भी नेता से मिलने जुलने और दोस्ती करने का सबसे अच्छा समय होता है जब वो विपक्ष में होता है। जब मंत्री हो तो थोड़ी मुश्किल तो होती है। नहीं, बाद में जब मेरी 1-2 और मुलाकात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इनका नेचर वैसा है। अच्छा, मतलब दिखते क्योंकि रिजर्व बंदा है ना, हाँ, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते किसी से, अगर मतलब जिससे भी करते हैं उससे करते हैं जिसका वो ट्रस्ट करते हो, जिससे संबंध हो। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने उसको फिर ठीक किया। चलिए, हम लोग इतनी बातें की हैं, 1-2 सवाल और हैं, बाकी फिर हमारे पाठकों के भी सवाल हैं, वो ब्रेक के बाद लेंगे हम लोग। तो एक तो आखिर में मुझे ये बताइए कि इतनी बातें हमने की, जनता पूछेगी कि भाई आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और विकास तुम सवाल पूछ रहे हो, पायलट साहब का निगेटिव पॉइंट क्या है? निगेटिव पॉइंट कहने का मतलब ये है कि कुछ तो होगा जो आपको लगता होगा एज ए लीडर, ये इनका वो है, मतलब डिमेरिट है इनकी, या फिर ये नहीं होता तो बेहतर होता। कुछ भी उनकी पर्सनालिटी का ऐसा जो आपको लगता है कि वो अपने विरोधी को कमजोर समझते हैं। उनको हमेशा ये लगा कि मेरा फोन कभी टैप ही नहीं हो सकता। और एक कमजोरी उनकी और थी जो उन्होंने हाल के दिनों में कवर अप कर ली है, कि वो बहुत कम लोगों से मिलते थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे।
तो उसको इन्होंने पिछले कुछ सालों में ठीक कर लिया है। लेकिन अभी जो एक केस चल रहा है फोन टैपिंग का राजस्थान का, उनको ये लगता था कि यार मुख्यमंत्री के पास तो बहुत काम होते हैं, ये सब वही थोड़ी करते हैं सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कमजोरी ये है कि वो अपने दुश्मन को कमजोर समझते हैं। पहले समझते थे, अब पता नहीं समझते नहीं समझते। अभी हाल का नहीं पता। हाल का नहीं पता, क्योंकि मेरी बहुत टाइम से चर्चा नहीं हुई। अच्छा। तो मुझे 2 कमी उनकी लगती थी, लेकिन एक को उन्होंने ठीक कर लिया है। और एक के बारे में अभी आपको आइडिया नहीं? आइडिया नहीं, अब पता नहीं, जब मौका आएगा तो हो सकता है कि भाई कुछ सीखा हो उससे। अच्छा। और इसको ठीक कर लिया हो, ये तो हो सकता है। आखिरी सवाल, फिर हम सवाल जवाब में बढ़ेंगे दर्शकों के। हालांकि ये कहना मुश्किल है, आप पहले ही कह चुके हैं कि राजनीति में क्या कभी सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, और छोड़ेंगे तो क्या पॉइंट हो सकता है? नहीं, ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ? देखिए, पहली बात, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, किसी नेता के बारे में भविष्यवाणी हम कैसे कर सकते हैं? क्या आकलन क्या? मैं बताता हूँ ना, ये सवाल कैसे है। कल हम जहां काम कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी वही काम करते रहेंगे? हमारे काम करने में और नेताओं के पार्टी में उनका अंतर है। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा तो वहां भी अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी होती है। ये ज्यादा ही ये ऑन कैमरा हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बिल्कुल, हम बात कर सकते हैं। हमारे बातचीत की यही खूबसूरती है। तो मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा ही डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, लेकिन पॉलिटिकल सवाल नहीं है। जी बिल्कुल, नहीं, मैं समझता हूं, मुझे लगा कि लोग कवि की कल्पना से परे है, जब होगा तो देखा जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अब अपने दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने ऐसा किया कि 3-4 एपिसोड जो पिछले थे उसमें सचिन पायलट जी से जुड़े हुए जो कुछ सवाल थे वो मैंने ले लिए हैं, क्योंकि ये सचिन पायलट जी पे ही शो है। राजेश गुर्जर हैं, वो पूछ रहे हैं सचिन पायलट को लेकर के राहुल गांधी क्या सोचते हैं? गुर्जर ही पूछेंगे। नहीं, ऐसे बात नहीं है। क्या कहते हैं? सचिन पायलट को लेकर राहुल गांधी क्या सोचते हैं? कुछ मजेदार से जवाब दीजिए, थंब निकले हमारा इससे। मैंने जवाब दिया आपके इस कार्यक्रम में कि राहुल गांधी ने उनको ये कहा कि अभी आपको मेरे साथ काम करना है और उसके बाद हम आपको राजस्थान भेजेंगे। अच्छा, इतना ही? और कुछ इससे ज्यादा क्या कहूँ? चलिए, इससे बेहतर क्या सोचा है कोई आदमी? मेरी उम्मीदें बढ़ गई हैं आपसे, कुछ और अंदर की कहानियां निकालने की कोशिश रहती है, और इसीलिए मैं जनता से भी सुनता हूँ। यूनिवर्सल PR7 इनका प्रोफाइल नेम है, मुझे नहीं पता इनका असली नाम क्या है। इनका कमेंट बड़ा दिलचस्प है। सचिन पायलट का नाम सिर्फ व्यूज के लिए, कब तक सर? हर बार गर्म करके ठंडा मत छोड़ा करें। बीजेपी वर्सेस पायलट, सचिन पायलट, ये यूथ में कांग्रेस जितना जल्दी समझ उतना बेहतर है। ये कह रहे हैं कि इनके कहने का मतलब ये है कि सचिन पायलट वर्सेस बीजेपी अगर हो तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, और ये पार्टी जितना जल्दी समझेगी उनके लिए बेहतर होगा। तो ऐसी डिस्कशन पार्टी में भी होता ही होगा, मुझे लगता है। नहीं, ये संभव नहीं। क्या संभव नहीं? मतलब भाई, गांधी है ना फ्रंट पे। अच्छा, आप गांधी को बाईपास थोड़ी कर सकते हो, वो संभव नहीं है। राजदीप इनका नाम है। पायलट साहब सीएम नहीं PM मटेरियल है। मेरा सवाल ये है कि क्या कभी कांग्रेस पार्टी में संभव है, फिर ये क्या लग के बहुत भविष्य की बात हो जाएगी, कि गांधी परिवार से बाहर कोई प्रधानमंत्री बने? क्यों, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बने 10 साल के लिए? बने, लेकिन क्या कहा जाता था 10 साल तक उनके लिए कि भाई कहीं और? उन्होंने भी एक बात कही थी, हिस्ट्री विल जज मी बेटर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार के बाहर से बन सकते हैं, तो क्यों नहीं राहुल गांधी भी किसी को बाहर से बना सकते हैं? उस समय भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। चल, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, हम सबने देखा है, मतलब मैंने किताबों में पढ़ा थोड़ी है। ये तो मैंने रिजीम कवर किया है। तो कुछ ये संभव है। चलिए, ये सुफियान, अगर मैं आपका नाम सही से ले पाया हूं तो ये आखिरी सवाल है। कह रहे हैं कि सर, सचिन पायलट को पूरे देश के कार्यकर्ता पसंद करते हैं और खासकर राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस 2018 में उनके चेहरे पर चुनाव जीती। अब कांग्रेस के पास सचिन पायलट के लिए राजस्थान में क्या योजना है? योजना तो हालांकि आपने बताई है, लेकिन एक बार सुफियान जी के सवाल का भी जवाब दे दीजिए। भैया, योजना यही है कि पार्टी चाहती है कि उनको वहां का अध्यक्ष बना के भेज दें और वो 2028 में लीड करें। अब उसके बीच में एक हर्डल है जिसका नाम अशोक गहलोत है। अब उसको कैसे टैकल करेंगे राहुल गांधी, वो बेहतर समझते हैं, उनकी पार्टी वो डिसाइड करेंगे, जो होगा हम लोग चर्चा करेंगे। तो उनकी पार्टी है ना। बिल्कुल, हर्डल तो उनको हटानी है ना, हमें थोड़ी हटानी है। बिल्कुल, आपको हमें बैठ के चर्चा करनी है। चर्चा करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे, ऐसे पानी पीते रहेंगे। पानी पीजिए आप, पी के चर्चा करेंगे। ऑफ कैमरा में समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं।